नमस्कार दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। लोग अपनी इच्छा और मुरादों को लेकर ऋषि मुनि के पास आया करते थे, लेकिन भारत अब पाखंड की बहुत बड़ी भूमि बन गया है। भारत में पाखंड की जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि अब बाबाओं पर रेप के आरोप तो सरेआम दिखते हैं। क्या संतों की भूमि भारत अब सुरक्षित नहीं है? क्या बाबाओं ने हमारे देश को बदनाम कर दिया है? आइए इस वीडियो में प्रहार करते हैं पाखंडी बाबाओं के चरित्र पे। आपको डॉक्टर है ना? जी मैं सर्जन हूँ। फिर भी आपके कंबल के चक्कर में कहाँ ठीक हुआ? देखिए बच्चा ये अपने से खड़ा नहीं हो पाता है। बस पापा का बनाया हुआ चिकन। आप कटिंग का काम करते हैं। निवारण करने वाले कई बाबाओं को मैं परेशान है, घर में बहुत समस्या है। तो मैं कर दूंगा नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा गरीब देशों में धन वर्षा का यंत्र 501 रुपए में बेचा जाता है ताकि गरीब लोग अमीर बन सके। लेकिन गरीब लोग कभी अमीर नहीं बनते। धन वर्षा यंत्र उनके ऊपर में धन वर्षा है जो उस यंत्र को बेचने का काम करते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो जागरण में छपे इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धन वर्षा यंत्र खरीदे और आप अमीर बन सकते हैं। हमारे देश में बाबाओं का राज इतना बड़ा है, जितना बड़ा राज तो रावण की लंका का भी नहीं होगा। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में अगर चोरी हो जाए तो आप पुलिस के पास जाओगे, लेकिन इस हरियाणा के पुलिस को देख लो, जिसके घर में चोरी होती है तो वो बाबा के पास पहुंचते हैं। सर मेरे घर में ना 2 बार महीने में चोरी होगी। क्या चाहते हैं इसमें? ना मैं तो चोर का पता चला। उनकी चोरी हुई सामानों का खोज करने के लिए बाबा उन्हें आशीर्वाद देने लगा। पकड़ेंगे नहीं, चश्मा लगा लीजिए तो 26/12/2022 को घटना क्रम की सूचना दिया गया है। चोरी के बारे में 27/12/2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। धारा क्रमांक 1860 के। हमारे देश में बाबाओं के पास में इतना बड़ा साम्राज्य है कि एसडीएम, कलेक्टर, दरोगा इनमें से कई सारे मैनेजर उनके जेब में रखते हैं। बाबाओं का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी टफ होता है। एक बार यूपी के पुलिस वाले ने बाबा के मंदिर में शराब पी करके घुसने का प्रयास किया, बाद में उसे सस्पेंड करवा दिया बाबाओं ने। नहीं भैया, यहीं रुकिए। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर BR अम्बेडकर ने कड़क नहीं किया होता तो पता नहीं ये बाबाएं आपके साथ क्या क्या करते। बाबाओं ने केवल प्रशासन पर ही अपना आधिपत्य नहीं किया है, बाबाओं ने रोजगार पर भी अपना बहुत बड़ा आधिपत्य किया है। प्रतापगंज के इस युवक को भी देख लो। बोलो क्या बात है? गुरुजी नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी। जी क्या तैयारी किए हो बेटा? गुरुजी B.Ed किए हैं। आपको नौकरी शिक्षा विभाग में मिलेगी। आशीर्वाद। इसे कभी रोजगार ही नहीं मिल रहा था, बाबा के सामने में अर्जी लगाई, पर्ची दिखाई और इसे रोजगार मिलने लगा। ऐसे में दोस्तों हार्ड वर्क क्यों करना, स्मार्ट वर्क करना, क्यों ना बाबा के सामने में जाकर के अर्जी लगा दिया जाए। अरे अभी देख लो BPSC छात्रों को ही पटना में लाठी डंडे से पीटे जा रहे हैं। पीके को देख लो आमरण अनशन पे बैठे हुए। अरे बाबा के सामने में अर्जी लगा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। क्यों लाठी से पिटना? अब तक आपने क्या जाना कि बाबा रोजगार दे रहे हैं, बाबा प्रशासन में अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, बाबा के पास में वो शक्ति है जो हर क्षेत्र में चोरी किए हुए सामानों को भी ढूंढ लेते हैं। तो फिर कोई क्यों UPSC BPSC या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहेगा? भाई सोसाइटी पे भी तो कुछ इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो देख लो सोसाइटी पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ये 13 साल का बच्चा जो बाबा बन चुका है। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमाने की। 16 साल की इस अभिनव अरोरा को ही देख लो यार। मैं जब बोलने लगा था तब से ही मैंने भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की भक्ति करना शुरू कर दिया था कि राधा रानी की कृपा है मुझ पर, जो कम उम्र में ही मुझ पे आध्यात्मिक जागृत कर दिया। ये कम उम्र का बच्चा जो है ये बाबा बनता फिर रहा है। वो छोड़ दो, 3 साल के बच्चे को ही देख लो यार। 3 साल के इस बच्चे ने बाबा बनने की पूरी प्राण प्रतिष्ठा कामयाबी का दौर छिड़ दिया है। देखिए हम नहीं करते हैं, करने वाले तो बालाजी हैं, लेकिन हमको वो जो प्रेरणा देते हैं हम आप दुनिया को बता देते हैं बस। छोटे से बच्चे ने इतने कम उम्र में बाबाओं का सफल डाल दिया है। हमारे देश के बच्चे अब बाबा बनेंगे। और लेकिन दोस्तों 2014 की बात अगर हम करें तो याद होगा आपको कौटिल्य, जिसे गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। तो स्वागत कीजिए कौटिल्य का। सभी लोग एक बार फिर भारत का ह्यूमन कंप्यूटर सिर्फ 5.5 साल का। आज से 7 साल पहले हमारे देश में ऐसे पाखंड की जड़ें पैदा ही नहीं होती। लेकिन ऐसा क्या होता है बीते कुछ वर्षों में कि पाखंड की जड़ें इतनी गहरी हो गई कि 3 साल, 14 साल, 16 साल जैसे कम उम्र के बच्चे भी बाबा बनते जा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि सब ऐसा ही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नवादा के इस छोटे से लड़के को देख, इस लड़के को देख लो। इसका नाम शशांक है। 13 साल की उम्र में अमेरिका की कंपनी में ये CEO बन गए हैं। बेसिकली ये कहने का मतलब नहीं है दोस्तों कि बाबा के क्षेत्र में हर लोग जा रहे हैं। पाखंड की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज में बाबाओं के ऊपर से बढ़ने का काम करते हैं। बाबाओं का कहना है कि पैसा आपके साथ नहीं जाता है, पैसा युगों तक आपके पास नहीं रह पाएगा। आप अपने कामयाबी से काम करें। अब इस आचार्य निर्धाचार्य को ही देख लीजिए। इनका कहना है कि हम पैसों के पीछे ना भागे। इनका ये वीडियो आप सुन लो पहले थोड़ा सा।
युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा। बाबा ठीक है, हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप जो ये ICQ 90 कार में जो घूम रहे हो, जो 1 करोड़ का है, वो हमें दे दो एटलीस्ट। अब पतंजलि के बाबा रामदेव को देख लो, इनका कहना है कि ये लंबी कार में नहीं घूमते हैं, लेकिन ये तो एरोप्लेन में भी घूम जाते हैं, हेलीकॉप्टर में भी घूम जाते हैं, लेकिन कहते नहीं, मैं नहीं घूम रहा हूँ। फिर भी बाबा रामदेव को मानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बाबा रामदेव तो वैराग्य के जीवन को जीते हैं, कुटिया में रहते हैं, एकदम जमीन पे सोते हैं। दोस्तों अब तक आप ये सोचेंगे कि ऐसे में ये 13 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। तो फाइनली दोस्तों ये बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, कारोबारी बनते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 27 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर आप किसी धार्मिक कार्यों को कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कोई टैक्स देने की जरूरत भी नहीं है और आप टैक्स से बच सकते हो, ना फीस देना है ना टैक्स देना है। तो ऐसे में बाबा बन जाते हैं और बड़े बड़े बिजनेस को अंजाम देते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि बाबा का तो बहुत बड़ा योगदान रहते हैं, बाबा तो अनाथ आश्रम को चलाते हैं, बाबा गरीबों को भोजन दिलाते हैं। भाई इतना नहीं करेंगे तो फिर आर्टिकल 27 लग जाएगा ना। जरूरी है कि कुछ गरीबों को खिलाओ, कुछ गरीबों को खिलाते हुए वीडियोस बनाओ, तो ऐसे काम तो इनको करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों एक और करने वाली बात है, जिन लोगों को बाबा मुफ्त में भोजन खिलाते हैं उनको मुफ्त में भोजन इसलिए दिया जाता है ताकि उन तक शिक्षा न पहुंच सके, क्योंकि जिस दिन शिक्षा उनके पास पहुंच गई ना, वो मुफ्त में भोजन खाने नहीं, भोजन बांटने लग जाएंगे। अभी रिसेंटली देख लीजिए अडानी को कुंभ मेला का जब आयोजन हो रहा है तो वो 1.5 लाख लोगों को पर डे भोजन फ्री में खिलाने जा रहे हैं। इसका रीजन जानते हो दोस्तों, पैसा नहीं है, उनके पास में पहले एजुकेशन आया, देन उसके बाद में पैसा आया। आज वो देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं, जो 1.5 लाख लोगों को भोजन कुंभ में मुफ्त में खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या दोस्तों इन बाबाओं को अनफॉलो कर दें? तो नहीं दोस्तों, एक अच्छी लाइन कही जाती है, नजरें बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलिए सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलिए किनारे बदल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आप उन बाबाओं को फॉलो कर सकते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा विचार विमर्श लेकर के आ सकते हैं। आप आचार्य प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो कर सकते हैं, ये विज्ञान की कसौटी पर जुड़ी हुई बातों को कहते हैं। आप उसको को फॉलो कर सकते हैं, आप आचार्य प्रशांत को फॉलो कर सकते हैं, आप राजीव दीक्षित जैसे महाराज को फॉलो कर सकते हैं जो विज्ञान के माध्यम से आपको शिक्षित करने का काम करते हैं और पाखंड की जड़ों पर कड़ा प्रहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए ऊर्जा के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे में ये कमेंट जरूर कर दें कि आपको नेक्स्ट एपिसोड किस वीडियो पे चाहिए।